हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें, आप ही बताओ ना हम क्या करें। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो मेरा नाम है संजीत, काम है पढ़ाना। बस एक छोटा सा सपना है बच्चों को उनके मंजिल तक लेकर जाना। आप अपने आसपास ये तो जरूर देखे होंगे कि ये बल्ब तेज जल रहा है और ये बल्ब डिम जल रहा है। आप बोलते वाह भाई कहाँ से लाए हो बल्ब, इतना तेज जल रहा है, ये बल्ब उतना तेज नहीं जल रहा है। तो ये बल्ब तेज जलता है या बल्ब डिम चलता है, इसका कंसेप्ट आज हम आपके वीडियो में देने वाले हैं। यानी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर पढ़ने के बाद आप भी मार्केट में जाओगे तो आपको यह तो मालूम चल ही जाएगा कि कौन सा बल्ब हमको खरीदना चाहिए और कौन सा बल्ब नहीं खरीदना चाहिए। यानी अभी तक आपको यह नहीं पता था कि कौन से बल्ब हमारे लिए अच्छा है, कौन से बल्ब को घर पे लगाना चाहिए, कौन से बल्ब को यूज करना चाहिए, किस बल्ब को यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये सारे चीज आज हम आपको सिखाएंगे। यहां तक कि आज आपको हम इलेक्ट्रिक बिल निकालना भी सिखाएंगे। हाँ सही सुन रहे हैं, इलेक्ट्रिक बिल निकालना भी सिखाएंगे। ठीक है, तो क्या आप भी चाहते हो बिल निकालना? इलेक्ट्रिक बिल, देखो लड़का ये बिल पे कितना सुन रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक बिल, यानी आज आपको हम सिखाएंगे इलेक्ट्रिक बिल कैसे निकलता है। तो आप हमारे साथ बने रहिए इस पूरे वीडियो में अंत तक। तो चलिए हम शुरू करते हैं। 1 मिनट माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जो हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पावर। झिलमिल सितारों की थैया, साजन 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 तेरी दुल्हन सजाऊंगी। देखिएगा, तो आज जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है इलेक्ट्रिक पावर। यानी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पावर। ये इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, वाकई में बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक पावर बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत 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 इंटरेस्टिंग। और जितना ये इंटरेस्टिंग है ना उतना ही इंपॉर्टेंट और उतना ही ईजी भी है। यानी बहुत आसान टॉपिक है, एकदम आसान, मतलब लुल्लू पुल्लू। ठीक है, एकदम मतलब लड़का वाला लड़की वाला भी। ठीक है, यानी आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पावर। बाबू सबसे पहला वर्ड यहाँ पे है पावर। ठीक है, ये पावर वर्ड तो आप बहुत बार सुने होंगे, यहां तक कि आप 9th क्लास में पढ़े भी थे पावर। लेकिन सर 9th क्लास पे तो हम ध्यान ही नहीं दिए थे सर। फिर से एक बात बता दीजिए। देखिए, हम चाहेंगे तो आपको डायरेक्ट इलेक्ट्रिक पावर समझा सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक पावर आपको डायरेक्ट नहीं समझ में आएगा, क्योंकि अगर आपके पास पावर के बारे में नॉलेज नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले पावर के बारे में बताते हैं। तो सिंपल है कि पावर का बस फॉर्मूला पहले याद रखो। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क बाई टाइम। वर्क बाई टाइम, यानी कितने टाइम में कितने कामों को करते हैं, ये हमारा क्या कहलाता है, पावर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि एक नौजवान व्यक्ति और एक बूढ़ा है। एक नौजवान है और एक क्या है, बूढ़ा है। तो मान लो कि दो, मतलब एक नौजवान और बूढ़ा दोनों यहीं पे है। ठीक है, अब हम दोनों को कुछ काम दिए, बोले कि 10-10 ब्रिक्स माने ईंट ले लो, ब्रिक्स 10-10 ईंट ले लो, और ये जो 10 ईंट है इसको 100 मीटर के डिस्टेंस पर रख के आओ। ठीक है, तो नौजवान व्यक्ति भी 10 ईंट को उठाया, वो बूढ़ा भी उठाया और दोनों लेके गया। दोनों, तो नौजवान व्यक्ति उस ईंटा को मतलब 100 मीटर की दूरी पे 5 मिनट में रख के चला आता है, जबकि वो जो बूढ़ऊ है वो आधा घंटा में यानी हाफ आवर में आते हैं। ठीक है, तो आप ही बताइए किसके पास पावर ज्यादा होगा, किसके पास पावर ज्यादा होगा? ठीक है, उस नौजवान व्यक्ति के पास। नौजवान व्यक्ति के पास पावर क्या होगा, ज्यादा होगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। आप लोग मूवी बहुत सारा देखते हैं। ठीक है, उसमें एक हीरोइन होती है, एक हीरो होते हैं और कुछ विलेन होते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हीरोइन को विलेन छेड़ रहे हैं। जब हीरोइन को विलेन छेड़ रहे हैं तो एक बुढ़ऊ आते हैं और बोलते हैं, ठीक है, बोलते हैं कि क्या कर रहे हो सब, छोड़ दो सब, इस लड़की को छोड़ दो सब। बुढ़ऊ को एक फाइट मारता, सब बुढ़ऊ आ जाते हैं। तभी देखे आता है नौजवान लड़का, हैंडसम सा लड़का, लड़की की आंखों में डालता है, देखता है, दिल की धड़कनें तेज होने लगती हैं, दिल से बहुत कुछ बोलता है, आंखें में नजरें लड़ती हैं तो बहुत कुछ हो जाता है, दिल धड़कने लगता है। समझ रहे हो क्या हो रहा है? ठीक है, देखिएगा, तो नौजवान लड़का तो बोलता है कि लड़की को छोड़ दो, लड़की को छोड़ दो। वो बोलता है कि नहीं छोड़ेंगे, तुम कौन है बे, आगे निकल। ठीक है, तो हीरो आता है, मैंने जो नौजवान लड़का पूरा मार के उड़ा देता है और पूरे विलेन मतलब घायल हो जाते हैं, भागने लगते हैं, चोटिल हो जाते हैं। ठीक है, सारे भाग जाते हैं और हीरोइन मिल जाती है।
ठीक है। हीरोइन फिर अपनी बातों को आगे बढ़ाती है हीरो के पास, हीरो नंबर देता है, हीरोइन नंबर देती है, फिर बातें होता है, बहुत कुछ आगे समझ रहे हैं ना क्या क्या होने वाला है। ठीक है, तो अब देखिएगा तो किसके पास पावर जाता है, उस नौजवान व्यक्ति के पास जो विलन को मार को भगा दिया। तो कितना आसानी से हम लोग पहचान जाते हैं किसके पास पावर ज्यादा है, किसके पास पावर कम है, लेकिन यही नहीं जानते कि पावर होता क्या है। सही बोले ना, ठीक है, यही नहीं जानते कि पावर होता क्या है। ठीक है, तो देखो कितने समय में हम कितने कामों को कर रहे हैं वो क्या कहलाता है, पावर कहलाता है। अब देखो बाबू, पावर और वर्क में ऊपर ऊपर डायरेक्टली रिलेशन होता है। डायरेक्टली बहुत बार बता चुके हैं, डायरेक्टली मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। अगर आप ज्यादा काम करते हैं, वर्क ज्यादा करते हैं तो पावर भी ज्यादा होगा। यानी बोल सकते हैं कि पावर और वर्क में कैसा रिलेशन होता है, डायरेक्टली। अगर आप काम ज्यादा करते हैं, ठीक है, तो आपका पावर ज्यादा होगा। जैसे वो हीरो ज्यादा काम किया, विलन को मार दिया, काम ज्यादा किया तो पावर ज्यादा था। अब बूढ़ो एक झपड़ में चले गए तो बूढ़ो के पावर कम है। एक और होता है पावर, अब देखो पावर और टाइम में इनवर्स रिलेशन। देखो ऊपर ऊपर डायरेक्टली होता है। अब छत पे तुम खड़े हो, छत पे वो खड़ी है तो डायरेक्ट नजर मिलेगा ना, डायरेक्टली प्यार होगा। ठीक है, लेकिन तुम छत पे खड़े हो और वो खिड़की पे है नीचे, ठीक है, तो टाइम नीचे है ना, यानी 1/t, ये नीचे है तो इनवर्सली मतलब एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा। तो अगर टाइम को बढ़ाएंगे तो पावर कम होगा। जैसे बुढ़ऊ वाला एग्जांपल दे, पहला ईटा वाला एग्जांपल, ब्रिक्स वाला एग्जांपल दे, तो उसमें जो बुढ़ऊ थे वो टाइम ज्यादा लिए थे, 30 मिनट, आधा घंटा लिए थे, हाफ आवर लिए थे। ठीक है, टाइम ज्यादा था इसलिए पावर कम था। लेकिन लड़का 10 मिनट टाइम लिया था, टाइम कम था इसलिए पावर ज्यादा था। ठीक है, तो कोई भी अगर आपसे पूछता है कि पावर क्या होता है, तो कितने समय में, कितने टाइम में, कितने वर्क को करते उसी को क्या बोलते हैं, पावर। पावर और वर्क में कैसा रिलेशन होता है, डायरेक्टली, यानी अगर वर्क ज्यादा तो पावर ज्यादा, और टाइम कम लेंगे तो पावर ज्यादा। अब मान लो कि हम कम टाइम में ही कर दे रहे तो हमारे पास पावर ज्यादा है, अब ज्यादा टाइम ले रहे हो तो आपके पास पावर कम है। ठीक है, यहां तक समझ गए। अब देखो बहुत आसान है, इतना तो समझ गए। ठीक है, अब देखो ये पावर को आप फार्मूला शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं ना, पावर को P से, W को वर्क को, टाइम को T से। पापा वह तुम्हारी है, आहा मम्मी लगेगी। ठीक है, पापा वह तुम्हारी बेटी है, बहन लगेगी, लड़का है, कुछ भी सोच लेते हो सब। ठीक है, पापा वह तुम्हारी है, यानी P से पापा, W से वह, T से तुम्हारी है, पापा वह तुम्हारी है। ठीक है, ये पावर का शॉर्ट में फार्मूला हो। अब देखो बस इलेक्ट्रिक पावर में कुछ नहीं करना है, बस पावर के पहले क्या लगा देना है, इलेक्ट्रिक, तो हो जाएगा इलेक्ट्रिक पावर। अब देखो एक चीज और बता दे पहले कि पावर का अगर कोई पूछेगा डिफिनेशन क्या होता है, तो पावर का फार्मूला तो बता सकते हो, वर्क बाय टाइम, यानी कितने टाइम में कितना वर्क कर रहे हैं, यानी कितने समय में कितना काम, उसको पावर बोलते हैं। लेकिन अगर कोई पूछे इसका डिफिनेशन क्या होगा, तो डिफिनेशन बहुत आसान है। एक चीज बता दे कि जो वाइफ होती है वो अपने पति का नाम डायरेक्ट नहीं लेती है। आप देखोगे कि जो वाइफ होती है वो अपने पति का नाम, यानी अपने हस्बैंड, अपने पति परमेश्वर का नाम डायरेक्ट नहीं लेती है, क्योंकि उनका रिस्पेक्ट करती है। इसलिए बोलती है राजू के पापा, राजू के मौसा, राजू के भैया, राजू के चाचा, राजू के जीजा जी। ठीक है, लेकिन कभी भी नहीं बोलती, उनका नाम नहीं लेती है। ये मत बोलना कि वो डरती है, डरती तो किसी के बाप से नहीं है। ठीक है, वो बस अपने पति परमेश्वर को रिस्पेक्ट करती है। उसी तरह फिजिक्स का पति टाइम होता है। फिजिक्स का पति क्या होता है, वो टाइम। फिजिक्स सर लड़की है तभी तो हमसे प्यार है उसको। ठीक है, याद रखिएगा। तो फिजिक्स का पति कौन है, टाइम। इसीलिए फिजिक्स टाइम को टाइम नहीं रेट बोलता है, RAT, रेट। ठीक है, तो द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। तो कोई भी अगर आपसे पूछे कि पावर क्या होता है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। बस इतना डिफिनेशन याद रखो, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। ठीक है, अब देखो, अब इलेक्ट्रिक पावर ना तुमको लुल्लु पुल्लु जैसे समझा देंगे, एकदम बच्चा का जैसा समझो। कुछ नहीं करना है, बस इसके पहले लगा दो इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर, तो यहां पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक वर्क। इसको बड़ा करके लिखते हैं ना तो तुम लोग लेट हो सफा, कुछ समझ लोगे। इलेक्ट्रिक वर्क। और टाइम किसी का नहीं है, टाइम किसी का होता ही नहीं है ना, हमारा है ना टाइम, आपका है, समझ रहे ना। तो यहां पर बोलेंगे द रेट ऑफ डूइंग। बस अब देखो पावर पहले वो इलेक्ट्रिक लगा है, तो वर्क के पहले क्या लगा जाएगा, इलेक्ट्रिक। द रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क, इलेक्ट्रिक वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। समझ में आ गया। तो कोई भी अगर आपसे बोलेगा कि इलेक्ट्रिक पावर क्या है, सिंपल, द रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क इज नॉन इलेक्ट्रिक पावर, यानी कितने टाइम में इलेक्ट्रिक अपना कितना वर्क कर रहा है, वही हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पावर कहलाता है। तो कोई भी अगर आपसे पूछे कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, सिंपल, द रेट ऑफ डूइंग, टाइम के लिए द रेट ऑफ
डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क इज नॉन एज इलेक्ट्रिक पावर। बस वर्क के पहले लगा देना है इलेक्ट्रिक वर्क, क्योंकि अब यहाँ पे काम कौन कर रहा है, इलेक्ट्रिक कर रहा है, यानी कितने टाइम में कितना वर्क करते हैं उसको सिर्फ पावर बोल देते, लेकिन कितने टाइम में इलेक्ट्रिक कितना अपना काम कर रहा है, इलेक्ट्रिक कितना वर्क कर रहा है, वो हमारा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पावर कहलाएगा। ठीक है, अब देखो अब इलेक्ट्रिक पावर के एसआई यूनिट की अगर बात करें हम, अगर इलेक्ट्रिक पावर के एसआई यूनिट की बात करें, ठीक है, तो एक तो इसका मतलब नॉर्मल एसआई यूनिट वर्क है, तो वर्क ऐसा पावर को हम लोग पी से डिनोट करते हैं, वर्क है तो वर्क ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल, और टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकंड। इसको इसे लिख सकते हैं जूल पर सेकंड। तो एक तो यूनिट होता है जूल पर सेकंड, इसी को एक वर्ड में बोलते हैं वाट, WATT। ये वाला वाट मत समझना, WHAT ही, ठीक है, WATT वाट बोलते थे। कोई भी अगर आपसे पूछे कि पावर का यूनिट क्या होता है, क्या बताइएगा, वाट, जिसको हम लोग कैपिटल W से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। आप समझ ही गए होंगे क्यों कैपिटल से करते हैं, क्योंकि वाट साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, तो कोई भी अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, तो मैम से बोलिएगा व्हाट, समझे नहीं मैम, बोलिएगा व्हाट, मैम बोलेंगे वेरी गुड सिट डाउन। ठीक है, अगर लग जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो ना। ठीक है, एक मतलब चुटकुला टाइप का बहुत पहले बनाया था सब, कि मैम पूछती है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर, ठीक है, तो लड़का बोलता है मैम व्हाट, मैम बोलती है वेरी गुड सिट डाउन। ठीक है, याद रखिएगा। सेम इसी तरह ये सिर्फ समझदार बच्चे ही समझ सकते हैं चुटकुला का मतलब क्या था। तो कोई भी अगर आपसे पूछे कि इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट क्या होता है, वाट होता है, जिसको हम लोग कैपिटल W से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। अब देखो, अब याद रखिएगा, इसका एक कमर्शियल यूनिट होता है, कमर्शियल यूनिट। कमर्शियल यूनिट समझते हो, कमर्शियल यूनिट मतलब जो अपने डेली लाइफ में हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर यूज करते हैं, तो इसका एक कमर्शियल यूनिट होता है किलोवाट, KW मतलब किलोवाट, और 1 किलोवाट में याद रखिएगा 1000 वाट होता है। ठीक है, तो कोई भी अगर आपसे पूछे कि 1 किलोवाट में कितना वाट होता है, क्या बताइएगा, 1000 वाट होता है। यस सर, बताएंगे बताएंगे। ठीक है, तो कोई भी अगर आपसे पूछे कि कमर्शियल यूनिट क्या होता है, तो किलोवाट, 1 किलोवाट में कितना वाट होता है, 1000 वाट। एक होता है वो HP मतलब हॉर्स पावर, घोड़ा का पावर। ठीक है, हॉर्स पावर, अगर कोई पूछे कि हॉर्स पावर में कितना होता है, तो 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होता है, 1 HP 786 से याद रखिएगा, 746। ठीक है, तो कोई भी अगर आपसे पूछे कि HP मतलब क्या हुआ, हॉर्स पावर, और 1 हॉर्स पावर में कितना होता है, 746 वाट। आपके लिए इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दें कि इसी HP को इस मॉडर्न टाइम में BHP के नाम से जानते हैं। BHP यानी ब्रेक हॉर्स पावर, ब्रेक, साइकिल वाला ब्रेक, मोटरसाइकिल वाला ब्रेक HP माने हॉर्स पावर, यानी HP पहले इसका नाम था, लेकिन इस मॉडर्न टाइम में लोग क्या बोलते हैं, BHP बोलते हैं, यानी ब्रेक हॉर्स पावर। और याद रखिएगा 1 ब्रेक हॉर्स पावर में भी कितना होगा, उतना ही होगा, 746 वाट। नाम बदलने से औकात थोड़ी बदल जाएगा। आप अपना नाम रख लीजिएगा श्रवण कुमार, तो श्रवण कुमार थोड़े हो जाएगा, सलमान खान तो सलमान खान थोड़े हो जाएगा, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, रहिएगा वही जो है आप। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इसके पहले जो नाम था वो हॉर्स पावर नाम था, हॉर्स पावर में 746 वाट। लेकिन इस मॉडर्न टाइम में हर चीज चेंज हो रहा है। मॉडर्न टाइम में BHP बोलते हैं, यानी ब्रेक हॉर्स पावर, और 1 ब्रेक हॉर्स पावर में कितना होता है, 746 वाट होता है। कोई दिक्कत? अब बाबू देखो, ये BHP वर्ड ना बहुत ज्यादा यूज होता है, जानते हो कहां पे? आप कभी जाओगे ना कार खरीदने, कार हम दोस्त थे 4, वो क्लास के लास्ट बेंच था, दोस्त थे 4, आज उनके पास से और मेरे पास से कार। ठीक है, याद रखिएगा वही वाला BHP का मतलब होता है ब्रेक हॉर्स पावर, और 1 ब्रेक हॉर्स पावर में कितना होता है, 746 वाट होता है। तो वही जो हम लोग कार खरीदने आते हैं तो BHP में खरीदाता है, कितने BHP की आपकी कार चाहिए, कितना BHP का चाहिए, यानी ब्रेक हॉर्स पावर वहां पर देखा जाता है। तो अगर आप कार खरीदने फ्यूचर में जाओगे तो देखना वहां पर BHP चेक किया जाएगा, कितने BHP का, जितना ज्यादा BHP होगा उतना ही कार आपकी स्ट्रांग होगी। मर्सिडीज लो, BMW लो, ऑडी लो, फॉर्च्यूनर फर्स्ट क्लास। ठीक है, देखिएगा, तो यहां तक आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, आगे देखिए, अब देखो बाबू, अब तो आप मार्केट जाते होगे, बड़े हो गए हो। ठीक है, तो अगर आप मार्केट जाते होंगे तो आप देखिएगा, मार्केट जाते होंगे तो हम लोग बल्ब खरीदते हैं, बल्ब। ठीक है, मार्केट जाते हैं तो हम लोग बल्ब खरीदते हैं। ठीक है, और बल्ब पर देखिएगा एक कॉमन चीज लिखा रहता है कि जो बल्ब है वो 100 वाट का है। चाहे आप बल्ब खरीदने जाते हैं तो पूछते हैं कि कितने वाट का बल्ब चाहिए, तो आप बोलते हैं कि 100 वाट का चाहिए। ठीक है, 9 वाट का चाहिए, 10 वाट का चाहिए, 7 वाट का चाहिए।
बहुत बार सुने होंगे। क्या आप समझते हैं कि 100 वाट मतलब क्या हुआ, 9 वाट मतलब क्या हुआ, 10 वाट मतलब क्या हुआ, 7 वाट मतलब क्या हुआ? ये सारे चीज आज समझा देंगे। कौन सा इसमें से बल्ब खरीदेंगे तो कौन सा तेज जलेगा, ठीक है, ये सारा कॉन्सेप्ट आपको क्या करेंगे बताएंगे। एग्जाम में बहुत बार पूछता है, ठीक है, कि इतना इतना वाट के वाले बताइए इसमें से कौन तेज जलेगा, ठीक है। तो आज आपको हम बताने वाले हैं। सबसे पहले हम एग्जाम में बहुत बार पूछता है, डिफाइन ए 1 वाट, डिफाइन ए 1 वाट, 1 वाट को डिफाइन कीजिए। एक बात बता दे बाबू, जब भी आपसे पूछे ना कि 1 एम्पियर, 1 वाट, ये सब जब भी पूछे तो एकदम आसान है, एकदम आसान है, उसमें कुछ नहीं करना है। बस इतना याद रखना ना कि डिफाइन ने 1 वाट पूछे, डिफाइन ने क्या पूछे 1 वाट, तो बस फार्मूला याद रखना। बताया था ना कि 1 एम्पियर, 1 वाट, ये सब जब भी पूछे तो फार्मूला, तो पावर का फार्मूला क्या होता है, पापा वह तुम्हारी है, पापा वह तुम्हारी, ये नहीं होता है पावर का फार्मूला। तो पावर का यूनिट क्या होता है, वाट, तो यहाँ पर डब्ल्यू हो जाएगा। वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल, तो जूल हो जाएगा। टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड, तो सेकंड हो जाएगा। यहाँ पे लगा दो 1 1 और 1, यही तो पूछ रहा है कि 1 वाट क्या होता है, 1 वाट क्या होता है। तो याद रखना कि जब भी कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस 1 जूल एनर्जी को क्या करता है, कंज्यूम करता है इन 1 सेकंड, इज नोन एज 1 वाट, उसी को बोलते हैं 1 वाट, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। मान लो कोई बल्ब है 1 वाट का, कोई बल्ब है 1 वाट का, इसका मतलब क्या हुआ कि इसको 1 जूल एनर्जी चाहिए इन 1 सेकंड, हर 1 सेकंड में इसको 1 जूल एनर्जी चाहिए। तो वही मार्केट अगर आप जाते हो और 10 वाट का बल्ब खरीद के लाते हो, 10 वाट का, इसका मतलब क्या हुआ कि इसको 10 जूल एनर्जी चाहिए। 10 सेकंड मत बोलना, सेकंड एक ही होगा, तो 10 जूल एनर्जी चाहिए इन 1 सेकंड। तो अगर कोई बल्ब 10 वाट का, इसका मतलब क्या हुआ कि इसको 10 जूल एनर्जी चाहिए इन 1 सेकंड, ठीक है। अगर मान लो कोई बल्ब 100 वाट का है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसको 100 जूल एनर्जी चाहिए इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में, समझ रहे हो ना, ठीक है। यानी किससे ज्यादा बिजली बिल आने वाला है, इससे, ठीक है, इससे ज्यादा बिजली बिल आने वाला, क्योंकि इसको एनर्जी ज्यादा चाहिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी ज्यादा लगा तो बिजली बिल क्या होगा, ज्यादा आएगा। तो आप घर में देखते जितना भी एलईडी बल्ब आता है वो सब कितना का होता है, 9 वाट, 10 वाट, 11 वाट, 12 वाट, 7 वाट, एकदम कम होता है। लेकिन जो येलो वाला बल्ब वो 100 वाट का होता है। एक बात बताओ कि अगर हम कोई 10 वाट का बल्ब खरीदते हैं, 10 वाट का, ठीक है, और एक 100 वाट का बल्ब खरीदते हैं, किससे ज्यादा बिजली बिल आएगा, 100 वाट वाला, क्योंकि इसको 100 जूल एनर्जी चाहिए इन 1 सेकंड और इसको 10 जूल एनर्जी चाहिए इन 1 सेकंड। तो अब बताओ कौन सा बल्ब खरीदना अच्छा है, 10 वाट वाला। आप जानते हो कि ये एक बल्ब जितना में जल रहा है ना, उतना में ये 10 बल्ब जल सकता है, क्योंकि एक बल्ब को चाहिए 10 वाट, एक बल्ब को 10 जूल चाहिए, तो 100 वाट में 100 जूल चाहिए। तो ऐसा मतलब ऐसा हम 10 गो बल्ब लगा सकते हैं इसके बदले में। सोचो इस बदले के, अगर इस बल्ब के बदले अगर 10 बल्ब लगा दे तो कितना ज्यादा उजाला करेगा, समझ रहे हो ना, ठीक है। यानी तेज इंसान की, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़े हो तो अनपढ़ गवार मत बनो, ठीक है। यानी अगर आप पढ़े हो तो उसको लाइफ में यूज करो। यानी आप मार्केट जाएगा तो कौन सा बल्ब खरीदिएगा, 10 वाट वाला, ये 100 वाट वाला मत खरीदना। आजकल देख भी रहे होंगे आप, अपने घर पे खुद देखिए ना, आपके घर पे क्या है, एलईडी बल्ब यूज होता है, क्यों, क्योंकि बिजली बिल कम आएगा। हाँ, लेकिन आगे बता रहे, सब्र करो, सब्र करो। तो याद रखिएगा। तो कोई पूछेगा 1 वाट क्या होता है, तो जब किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस मैंने समझते हो ना, बल्ब, फैन, पंखा, ठीक है, एसी, रेफ्रिजरेटर, कूलर सब, ठीक है। तो जब किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को 1 जूल एनर्जी चाहिए इन 1 सेकेंड, इज नोन एज 1 वाट, ठीक है। अगर 10 वाट है इसका मतलब इसको 10 जूल एनर्जी चाहिए 1 सेकेंड में। 100 वाट का बल्ब, इसका मतलब इसको 100 जूल एनर्जी चाहिए 1 सेकेंड। तो कोई पूछता है कि कोई बल्ब 30 वाट का, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब उसको 30 जूल यानी 30 जूल एनर्जी चाहिए इन 1 सेकेंड। अब देखो, अभी एक चीज बता देते हैं कि जिसका पावर जितना ज्यादा होगा ना, बल्ब उतना ही तेज जलेगा। जिसका पावर जितना ज्यादा होगा बल्ब उतना ही क्या होगा, तेज जलेगा। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अगर मान लो कि हम बात करें कि एक बल्ब है जो कि 100 वाट का एक बल्ब है, ठीक है, और एक बल्ब है जिसका पावर कितना है, 10 वाट, ठीक है। तो हाँ, भले ही इसको, अब इसको एनर्जी ज्यादा चाहिए, जब एनर्जी ज्यादा चाहिए इसका मतलब ज्यादा लाइट देता होगा, सही वही बात है, ठीक है। तो ये बल्ब इसके कंपेयर में ये तेज जलेगा। तो याद रखिएगा, पावर जितना अधिक, जितना वाट होगा ना, उतना ही वो तेज बल्ब जलेगा, ठीक है। अभी तक शायद आपको ये मालूम नहीं था कि कैसे मालूम चलेगा कौन सा बल्ब तेज जलेगा। जितना वाट होगा ना उतना ही वो बल्ब तेज जलेगा, क्यों, क्योंकि उसको उतना ही जूल एनर्जी दिया जा रहा है। अब मान लीजिए कि आप ही का पूरा खिलाया पिलाया जा रहा है, आपको एनर्जी पूरा दिया जाता है, तब काम भी तो आपसे कोई ज्यादा चाहेगा, समझ रहे हो ना। तो सेम वैसा ही है, ठीक है, याद रखिएगा। अगर मैं बता दूं मेरे दिल में क्या है,
तो मुझसे अब देखो बाबू कि यहाँ पर देखिएगा इलेक्ट्रिक पावर का यानी पावर का तो मेन फार्मूला होता है पापा वह तुम्हारी है, पापा वह तुम्हारी है। इलेक्ट्रिक पावर का और 3 फार्मूला होता है। एक होता है बाबू यहाँ पर साइड में लिख रहा है, दिखाई दे रहा है, ठीक है। P इक्वल टू V इंटू आई। P मतलब पावर, नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। पावर का 3 फार्मूला होता है। एक होता है P इक्वल टू V इंटू आई, यानी इलेक्ट्रिक पावर का। ये पावर का फार्मूला इलेक्ट्रिक पावर का मेन फार्मूला था। मेन फार्मूला अगर कोई पूछे तो इलेक्ट्रिक पावर का मेन फार्मूला होता है पापा वह तुम्हारी है, यानी P इक्वल टू वर्क बाई टाइम, ठीक है। लेकिन इससे न 3 फार्मूला और निकल के आया है और यही तीनों आपके इस क्लास में यानी 10 क्लास में क्या होगा, यूज होगा। बाकी ये जो मेन फार्मूला है ना पापा वह तुम्हारी है, ये 10 क्लास में यूज नहीं होता है, ठीक है। ज्यादातर यही फार्मूला यूज होगा। P इक्वल टू V इंटू आई। P मतलब पावर, V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, I मतलब इलेक्ट्रिक करंट। एक और पावर का फार्मूला होता है I स्क्वायर इंटू आर। I मतलब इलेक्ट्रिक करंट का स्क्वायर और R मतलब रेसिस्टेंस। पावर का एक और फार्मूला होता है V स्क्वायर बाई आर। V स्क्वायर बाई क्या होता है, R। यानी बोल सकते हैं कि पावर, इलेक्ट्रिक पावर का 3 फार्मूला होता है, P इक्वल टू V इंटू आई, P इक्वल टू I स्क्वायर इंटू आर और P इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर। इसको स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, क्योंकि अब ये हम क्या करने वाले हैं, मिटाने वाले हैं। क्योंकि इन तीनों को हम क्या करने वाले हैं, प्रूफ करने वाले हैं, डिराइव करने वाले हैं कि तीनों फार्मूला कहाँ से आया। तो बाबू देखो पापा तो यही है, मेन फार्मूला तो यही, इसी से ये तीनों निकला है, ठीक है। अब कैसे निकला है वो निकाल के हम दिखाएंगे, ठीक है। कैसे निकला है सर, क्या बात कर रहे हैं आप, मतलब कुछ भी नहीं। देखो कैसे आया, इसको नोट कर लो, मिटा दे रहा है। नीट एंड क्लीन बोर्ड। अब देखो मेरे बाबू, ठीक है। अब देखिएगा इलेक्ट्रिक पावर का 3 फार्मूला होता है। इसका मेन फार्मूला क्या होता है, तो पापा वह तुम्हारी है, पापा वह तुम्हारी ये मेन फार्मूला होता है। अब देखो पापा वह तुम्हारी ये मेन फार्मूला होता है, ठीक है। तो एक चीज देखो, पापा को पापा रहने दे रहे हैं, डब्लू को छेड़ेंगे, डब्लू को छेड़ेंगे। तो एक याद है तुमको, हम लोग पढ़े थे भाग डब्लू बेटा क्यू, याद है? अगर याद होना चाहिए, शायद एपिसोड नंबर 3 में है, एपिसोड नंबर 3 में है, ठीक है। भाग डब्लू बेटा क्यू पढ़ाए थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला भाग डब्लू बेटा क्यू। तो एक बात बताओ, क्यू को अगर डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डब्लू बचेगा। यानी डब्लू के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, V इंटू क्यू। डब्लू चिल्ला चिल्ला बोल रहा है कि हम V इंटू क्यू के बराबर है, यानी डब्लू के बदले में क्या लिख सकते हैं, V इंटू क्यू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। देखो बाबू, फार्मूला प्रूफ करने से ज्यादा यह जानना जरूरी है ना कि फार्मूला किसके मदद से प्रूफ कर रहे हैं, किसके हेल्प से प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। यानी पावर का फार्मूला पहले तो हम पोटेंशियल डिफरेंस का हेल्प लेते हैं, भाग डब्लू बेटा क्यू। जैसे मान लीजिए, ठीक है, कि अगर तुम निर्दोष हो और तुमको कोई फंसा रहा है कि सर ये लड़का मर्डर किया है, ये लड़का क्या मर्डर किया है, तो तुम क्या करोगे, वो बोलेंगे जज साहब कि आप कुछ सफाई देना चाहते हैं, आप कुछ बताना चाहते हैं, तो आप बोलेगे हाँ जज साहब हम बताना चाहते हैं, हम उस टाइम वहाँ पे थे ही नहीं, एक सबूत है, ठीक है। तो तुम सबूत को पेश करोगे, सबूत को पेश करोगे तो बोलोगे सर ये रमन मेरे साथ था, उस टाइम हम दोनों पुल के नीचे थे। समझ रहे हो ना, ठीक है। यानी तुम अपने आप को बेगुनाह साबित किसके मदद से करोगे, तो रमन के मदद से करोगे। इन रमन के मदद से तुम बेगुनाह साबित करोगे, तब माय लॉर्ड बोलेंगे कि हाँ ये लड़का बेगुनाह है क्योंकि रात के समय ये कहीं और था, कहीं और था, ठीक है। उसी तरह याद रखिएगा, उसी तरह याद रखिएगा कि फार्मूला को प्रूफ करना है, ये बेगुनाह प्रूफ करना है, तो किसके मदद से था, पोटेंशियल डिफरेंस भाग डब्लू बेटा क्यू। तो डब्लू इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू लिख दिया, कोई दिक्कत। अब देखो हाई P को P रहने दो, ठीक है, V को V रहने दो, अब Q को छेड़ो, Q को छोड़ो, ठीक है। तो हम लोग पढ़े थे कि I इक्वल टू क्यू बाई टी, याद होना चाहिए आपको, आई क्यू थी पढ़े थे, ठीक है। तो अगर हम T को इधर ले जाते हैं क्या हो जाएगा, I इंटू टी इक्वल टू क्यू हो जाएगा। यानी Q जोर जोर से चीख चीख के बोल रहा है कि हम I इंटू टी के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर Q के बदले में क्या लिख देंगे, I इंटू टी, और नीचे पहले से क्या है, T है, T से T गया तेल लेने, ठीक है। यानी P इक्वल टू क्या हो गया, V इंटू आई। अगर आपको याद हो तो आप देखिए स्क्रीनशॉट लिए हैं चाहे लिखे हैं, तो पहला फार्मूला यही था, P इक्वल टू V इंटू आई। पहला फार्मूला यही था, P इक्वल टू V इंटू आई, यही फार्मूला था पहला। कोई दिक्कत? तो कोई भी अगर आपसे पूछे कि बताइए इलेक्ट्रिक पावर का
मेन फार्मूला, तो पावर इक्वल टू वर्क बाय टाइम, पापा का तुम्हारी है, लेकिन इलेक्ट्रिक पावर का 3 फार्मूला बताइए, तो P इक्वल टू V इंटू आई, P इक्वल टू V इंटू आई, ठीक है, और एक होता है P इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, बाद में प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो अभी इसको देखो, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पावर का फार्मूला प्रूफ करने के लिए हम किसके किसके सहारा लिए, तो भाग डब्ल्यू बेटा क्यू का और आई क्यू थी का। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसके मदद से किए, तो भाग डब्ल्यू बेटा क्यू, क्योंकि यहाँ से हमको डब्ल्यू का वैल्यू मिल गया, और फिर आई क्यू थी मैंने इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला, ठीक है, यहाँ से हमको क्यू का वैल्यू मिल गया, रख के टी काट दी, हो गया। और सेकेंड इसका जो फार्मूला है पावर का, इलेक्ट्रिक पावर का, वो तो एकदम लुल्लू पुल्लू है, वो तो बस हाई हो गया, प्रूफ तो हो गया। मिटा दे इसको, स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, ठीक है। अब देखो, अब इस सब की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी हम पावर का फार्मूला प्रूफ क्या किए हैं, P इक्वल टू V इंटू आई आया है ना, अब इससे वो दोनों निकलेगा, इससे वो दोनों निकलेगा, तो यहाँ पर P का P हो जाएगा, ठीक है। और ओम्स लॉ में इसको मिटा दो आप, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ओम्स लॉ में हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, कि भाग रेला याद है तुमको, भाग रेल आई, V इक्वल टू आर आई, ओम्स लॉ में प्रूफ भी किए थे इसको, ठीक है। यानी V के बदले में किसको लिख सकते हैं, आर आई, भाग रेल आई, तो यहाँ पे हो जाएगा आर आई, और इंटू ये क्या है, आई है, तो आई है, आई आई को आई, तो आई स्क्वायर, तो हो जाएगा P इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, यानी इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला क्या होगा, आई स्क्वायर इंटू आर हो गया। कोई दिक्कत, तो कोई पूछेगा आपसे इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला, तो एक ये हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। अब एक तीसरा फार्मूला होता है, वो भी देख लो, तीसरा फार्मूला बस सेम है, बस यहाँ पर सेम वही लिखना, P इक्वल टू V इंटू आई, फिर ये लिखना भाग रेल आई। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये V बाई, अब देखो यहाँ पर भाग रेल आई, यानी V की जगह वैल्यू पुट किए थे, अब V को नहीं छेड़ेंगे, ठीक है, अब I को छेड़ेंगे, I को, तो यहाँ पर हो जाएगा V, और ये R मल्टीप्लाई में रहेगा, तो क्या होगा, डिवाइड में यहाँ पे क्या हो जाएगा, I किसके बराबर होगा, V बाई आर का, तो P का P हो जाएगा, V का V हो जाएगा, I के मतलब में क्या लिख देंगे, V बाई आर, तो V मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, V स्क्वायर, यानी P इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर। एक ये फार्मूला आ गया, यानी इलेक्ट्रिक पावर का कितना फार्मूला आ गया, 3, एक P इक्वल टू आया था V इंटू आई, ये वाला, एक आया था P इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, और एक आया था P इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर। इलेक्ट्रिक पावर के 3 फार्मूला होता है, नोट कर दो। प्रूफ ऐसे पूछता उससे एग्जाम में कभी नहीं है ना, एग्जाम में कभी प्रूफ आता है, बस आपके नॉलेज के लिए हम क्या किए, ये बता दिए ताकि आप किसी दूसरे से पीछे ना रह जाओ। हम चाहते हैं कि आप औरों से क्या निकलो, आगे निकलो, ठीक है। तो याद रखिएगा P इक्वल टू क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। हम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, बेसुरी आवाज में कौवा के जैसे काव काव काहे गाते हैं आप, ठीक है। नहीं गाते आता है तो मत गाइए, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मजबूरी है पढ़ना इस चैनल पे, क्या करें सर, ठीक है, कोई बात नहीं, पढ़ लो, थोड़ा बहुत नॉलेज तो मिलेगा। देखिएगा, तो ये पावर का फार्मूला हो गया V स्क्वायर बाई आर। अब रही बात कि सर अभी तक पावर का 3 फार्मूला बताए, V इंटू आई, आई स्क्वायर इंटू आर और V स्क्वायर बाई आर, लेकिन हमको कैसे मालूम चलेगा कि कौन से फार्मूला को कहाँ पे यूज करेंगे। वाह, गुड क्वेश्चन, ऐसे तुम्हारे दिमाग में आया नहीं होगा, क्या बात कर रहे सब, ब्लड समझे क्या, आपसे ज्यादा जानते हैं हम, ठीक है, हाँ, वेरी गुड, ठीक है। यानी पावर का 3 फार्मूला, V इंटू आई स्क्वायर इंटू आर, V स्क्वायर बाई आर। अब रही बात कि पावर के कौन से फार्मूला कहाँ पे यूज होगा, ये बताइए। तो देखो, अब जो क्वेश्चन में गिवन दिया होगा ना, माने जो क्वेश्चन में दिया होगा उसके अनुसार फार्मूला लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो दिया है V 10 वोल्ट और I दिया है 5 एम्पियर, और बोल रहा है कि फाइंड द पावर, पावर का फाइंड कीजिए। अब देखो, तुम जानते हो कि पावर का 3 फार्मूला है, ठीक है, 3 फार्मूला, उसको भूल जाओ, पापा तुम्हारी वो भूल जाओ, क्योंकि इसमें 10 क्लास में इलेक्ट्रिसिटी में यही यूज होता है। पावर का फार्मूला क्या होता है, V इंटू आई, ठीक है, एक होगा आई स्क्वायर इंटू आर, और एक होगा V स्क्वायर बाई आर। एक बात बताओ, पावर निकालना है तो इसमें अगर ये फार्मूला देखे तो इसमें V चाहिए और I चाहिए, तो हमारे पास V भी दिया और I भी दिया है, तो ये फार्मूला लगेगा। ये लगा सकते थे क्या, दिखेगा, ठीक है। इसमें I तो दिया है, लेकिन क्या R यहाँ पर दिया है, नहीं ना, तो ये फार्मूला नहीं लगेगा। यहाँ पर अगर देखें थर्ड वाला फार्मूला, तो यहाँ पर V तो दिया है, लेकिन इसमें R चाहिए, लेकिन इसमें R नहीं, I दिया, तो ये वाला भी नहीं लगेगा, तो ये वाला फार्मूला लगेगा, ठीक है। तो कितना आएगा, पावर 10, V इंटू आई होता है ना, तो 10 इंटू कितना हो जाएगा 5, यानी पावर कितना हो गया, 10 5 जा 50, और पावर कैसे नोट क्या होता है, वाट होता है ना, इसलिए यहाँ पर W लिख देना, यानी पावर इक्वल टू 50 वाट।
कोनो दिक्कत है? ठीक है, चलिए अब देखो, मान लो कि रेसिस्टेंस दिया है 10 ओम्स, ठीक है, और आई दिया है 5 एम्पियर और बोल रहा है कि पावर क्या कीजिए, फाइंड कीजिए। ठीक है, तो पावर का 3 फार्मूला, V इंटू आई, इसमें V चाहिए और I चाहिए, तो I तो है लेकिन V नहीं, 3 नहीं लगेगा। एक होता है आई स्क्वायर इंटू आर, इसमें I चाहिए और R, तो I भी R भी, हाँ यही लगेगा। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, I का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर और इंटू R, R कितना है 10 है, तो 5 का स्क्वायर कितना 25 और 10 250 वाट। कोई दिक्कत? चलिए ठीक है, तो ये हम लोग पावर के बारे में, इलेक्ट्रिक पावर के बारे में टोटल पढ़ चुके। एक बार फिर से आपको बता दें, इलेक्ट्रिक पावर अगर कोई भी पूछे आपसे क्या होता है, तो द रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर का ऐसे यूनिट क्या होता है, वाट होता है। इलेक्ट्रिक पावर का मेन फार्मूला तो पापा वह तुम्हारी है, ठीक है। उसके कमर्शियल यूनिट क्या होता है, तो किलोवाट, 1 किलोवाट में 1000 वाट, और एक हॉर्स पावर 1 हॉर्स पावर में 746 वाट यानी 746 वाट होता है। कोई दिक्कत? ये हम लोग देख लिए। उसके बाद देखें बाबू, ठीक है, कि 1 वाट क्या होता है, तो जब भी कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस 1 जूल एनर्जी कंज्यूम करता है इन 1 सेकंड, उसको 1 वाट बोलते हैं। कौन सा बल्ब तेज जलेगा, तो जिसका पावर ज्यादा होगा वो तेज जलेगा। जैसे 100 वाट के बल्ब है 10 वाट का, तो 100 वाट वाला क्या होगा, ज्यादा जलेगा, क्योंकि उसको 100 जूल एनर्जी चाहिए। ठीक है, 10 वाट 8 वाट का मतलब क्या, तो ये आप समझ के, अगर 10 वाट का कोई बल्ब है इसका मतलब उसको 10 जूल एनर्जी चाहिए इन 1 सेकेंड। कोई दिक्कत? उसके बाद इलेक्ट्रिक पावर का 3 फार्मूला देखे, P इक्वल टू V इंटू आई, एक P इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, और एक P इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर। तीनों फार्मूला को कैसे यूज करते हैं ये भी आपको हम बनाकर क्वेश्चन क्या कर दिए, बता दिए। अब वीडियो बहुत लंबा होगा, इसलिए आज हम यहीं तक रहने दे रहे हैं। कल ही आपको हम बिजली बिल निकालना सिखाएंगे, और कल चैप्टर पूरी तरीके से क्या हो जाए, खत्म हो जाए, क्योंकि कल ये कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी बिजली बिल निकालना सिखाएंगे, और फिर उसके बाद हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो कि आपका लास्ट टॉपिक है, और कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आज के एपिसोड में इतना ही, फिर मिलते हैं कल।